हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और ये वीडियो हमारी वेब टेक्नोलॉजी की यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का पार्ट नंबर 2 है। और अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो पार्ट नंबर 1 का लिंक आपको मैं आई बटन पर ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं कि आज हम इसमें देखने वाले हैं JSP और JDBC के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि JSP क्या चीज़ है। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में इससे पहले हमने पढ़ लिया था ASP के बारे में, ठीक है, एक्टिव सर्वर पेजेस। अब हम पढ़ेंगे JSP के बारे में। तो JSP क्या चीज़ है, सबसे पहले हम जान लेते हैं JSP की फुल फॉर्म। JSP की फुल फॉर्म है जावा सर्वर पेजेस। सो जावा सर्वर पेजेस हमारे लिए किस तरह से काम में आते हैं एज वी यूज इट इन सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहली बात क्लैरिटी मिलती है अगर हम इसको इन रिलेशन टू सर्वर साइड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं कि सर्वर साइड पर मतलब हमारे डेटाबेस से इंटरेक्शन करने के लिए, ठीक है, हम इसे यूज़ करते हैं। सो JSPs are simpler but powerful technology used to generate dynamic HTML documents on the server side। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे कि हम समझ रहे हैं कि ये JSP हम सर्वर साइड पर यूज़ करते हैं। सर्वर साइड वो जगह जहाँ पर हमारा डेटाबेस होता है। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है, HTML वो चीज़ होता है जो हमारी वेबसाइट का या एप्लीकेशन हम जिसे बोल रहे हैं उसका फ्रंट एंड किसी यूज़र के लिए शो होता है उस HTML के अंदर। ठीक है, उस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जब हम डायनामिकली कंटेंट को जनरेट करके इंसर्ट कर रहे हैं, वो किसकी मदद से कर पा रहे हैं, वो हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की हेल्प से कर पा रहे हैं। और कौन सी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं JSP के बारे में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। JSP इज सिंपली एन HTML वेब पेज। तो JSP क्या है? एक HTML का वेब पेज ही है। बस हो क्या रहा है यहाँ पर, स्टैटिक डेटा जो HTML हमें प्रोवाइड कराता है, स्टैटिक टैग, उसके साथ हम कुछ डायनामिक टैग भी यूज़ कर पा रहे हैं जिससे जो हमारा पेज है वो स्टैटिक ना होते हुए डायनामिक बन रहा है नेचर में अपने। ठीक है, विच कंटेन्स एडिशनल बिट्स ऑफ कोड दैट जनरेट डायनामिक कंटेंट ऑफ द पेज। ये हमारे पेज को एक डायनामिक नेचर का पेज बना के तैयार करके हमें दे रहा है। ठीक है, सो JSP इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट इज ऑल द प्रोसेसिंग इज डन एट सर्वर साइड। ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में समझ पे आ रहे हो आप? ये मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहा है ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि जो हमारे HTML स्क्रिप्ट होती है उसके साथ कुछ ऐसा कोड यूज़ करेगा, एडिशनल कोड कुछ यूज़ करेगा जिससे हमारा पेज स्टैटिक से बदल के डायनेमिक बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग कहाँ पर हो रही है? प्रोसेसिंग होती है सर्वर साइड पर, बैकएंड पर, जहाँ सर्वर आपका एप्लीकेशन डिप्लॉयड है। वहाँ पर एक प्रोसेसिंग होगी, वहाँ से कंटेंट DB में से निकल के आएगा और आपके HTML पेज के साथ मिक्स होके एक डायनामिक कंटेंट आपको सर्वर साइड से जनरेट होने के बाद आपको ब्राउज़र पे विजिबल होगा। देन JSP फाइल्स आर HTML फाइल्स with special tag containing Java source code that provide the dynamic content। ठीक है, अब आगे पॉइंट में देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। सो JSPs आर सर्वर साइड एप्लीकेशन विच एक्सेप्ट अ रिक्वेस्ट एंड जनरेट अ रिस्पॉन्स। तो जैसे कि क्या होता है, एक DB में क्या है, आप DB में एक रिक्वेस्ट हिट करोगे। ठीक है, मैंने लॉगिन पेज का रिक्वेस्ट हिट करा, ठीक है, उसके हिसाब से मेरे को रिस्पॉन्स जनरेट होके मिला। या फिर अगर मैं फेसबुक का एग्जांपल लूँ, मैं फेसबुक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने जिस आईडी से लॉगिन करा उसी आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे सारी डिटेल्स लॉगिन के बाद मेरे पेज पर दिखेगी। जैसे होम पेज देख सकते हो, फ्रेंड लिस्ट का पेज देख सकते हो, अलग अलग जो भी चीज़ें हैं उनके हिसाब से आप एक रिक्वेस्ट जनरेट करोगे। जिस भी लिंक पर आप क्लिक करोगे, जिस भी बटन पर आप क्लिक करोगे, वो हो गया आपका रिक्वेस्ट। और जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको पेज सामने अपने वेब ब्राउज़र पे या मोबाइल एप्लीकेशन पे विजिबल होगा, वो है आपके लिए उस एप्लीकेशन के थ्रू डायनामिक रिस्पॉन्स। देन नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, रिक्वेस्ट इज़ मेड फ्रॉम अ वेब क्लाइंट। जो रिक्वेस्ट है ये आप किसी ना किसी वेब क्लाइंट से जनरेट करोगे। जैसे
आप ब्राउज़र ओपन करते हो, फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, कुछ भी आपने खोला, आपने URL लिखा वहाँ पर www.abcd.com, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको वो वेबसाइट रिस्पॉन्स के थ्रू विजिबल हुई, जनरेटेड एज HTML डॉक्यूमेंट दैट इज सेंट बैक टू द वेब क्लाइंट। ये जो आपका वेब क्लाइंट है, जो आपका वेब ब्राउज़र है, उसको रिस्पॉन्स में मिला और आपको जो भी वहाँ डेटा है आपके स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा। देन एग्जाम्पल देखते हैं कि JSP फाइल का सिंटेक्स क्या होता है, किस तरह से लिखी जाती है। जैसे हमने देखा कि JSP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि HTML के साथ यूज़ होती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे HTML डॉक्यूमेंट का होता है। HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है हमारा HTML टैग से, और जितना भी कंटेंट हमें अपनी स्क्रीन पर विजिबल होता है वो बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। तो इसी तरह जो अपना कंटेंट हमें अपने यूज़र को शो करना है डायनेमिक नेचर का, वो भी हम बॉडी टैग के अंदर यूज़ करेंगे। और इसको हम यूज़ करेंगे कुछ स्पेशल टैग यूज़ करके, जिनको हम JSP के टैग बोलते हैं, जिनमें कुछ जावा का कोड रहता है, ठीक है। दिस इज़ द वे जिससे हम डायनेमिक कंटेंट अपने यूज़र को शो करवाएंगे। आगे देखते हैं एडवांटेजेस क्या हैं हमारे JSP अगर हम यूज़ करते हैं तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, हमें क्या इसके फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है JSP सपोर्ट्स बोथ स्क्रिप्टिंग एंड एलिमेंट बेस्ड डायनामिक कंटेंट। जो हमें डायनामिक कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है वो स्क्रिप्टिंग के थ्रू भी मिल जाएगा और एलिमेंट के हिसाब से भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड अलाउज डेवलपर्स टू क्रिएट देयर ऑन टैग लाइब्रेरीज। और डेवलपर्स जो वेबसाइट बनाते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं, उनको ये अपनी टैग लाइब्रेरीज बनाने का भी बेनिफिट यहाँ पर JSP में मिलता है। सेकेंड पॉइंट, JSP पेजेस आर कंपाइल्ड फॉर एफिशिएंट सर्वर प्रोसेसिंग, ठीक है, ये कंपाइलेशन होता है यहाँ पर। थर्ड है JSP इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जैसे जावा भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, उसी तरह JSP भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सो इट कैन बी easily अपग्रेडेड और स्विच्ड विदाउट अफेक्टिंग JSP बेस्ड एप्लीकेशंस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, JSP टैग्स आर रीयूजेबल सो द पेजेस रन फास्टर। JSP के टैग रीयूजेबल है तो जो पेज की लोडिंग की स्पीड है वो भी फास्ट रहती है। अगला पॉइंट है अ JSP पेज इज कंपोज्ड ऑफ, हमने एडवांटेजेस पढ़ ली, अब कुछ और चीज़ें आ रही हैं कि JSP पेज, एक JSP पेज के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जिनको यूज़ करके JSP पेज बनता है। सो JSP पेज इज कंपोज्ड ऑफ डायरेक्टिव्स, डेक्लेरेशंस, स्क्रिप्टलेट्स, एक्सप्रेशंस, स्टैंडर्ड एक्शन। ये सब चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ करके एक कंप्लीट JSP पेज बनता है। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं डायरेक्टिव्स का। सो JSP के कुछ डायरेक्टिव हैं जैसे पेज डायरेक्टिव, इंक्लूड डायरेक्टिव, टैगलिब डायरेक्टिव। अब अगर मैं बात करूं जैसे कि डायरेक्टिव हम यूज़ क्यों करते हैं, जैसे अगर हम इंक्लूड डायरेक्टिव यूज़ करेंगे तो हम जावा में जैसे इंक्लूड करते हैं ना फाइल, उसी तरह JSP में कोई फाइल इंक्लूड करने के लिए हम इंक्लूड डायरेक्टिव का यूज़ करते हैं। कोई टैग लाइब्रेरी यूज़ करने के लिए हम टैगलिब डायरेक्टिव का यूज़ करते हैं। ऐसे ही इन बाकी सब चीज़ों के भी अपने अपने यूज़ एंड डायरेक्टिव्स के, डिक्लेरेशंस के, स्क्रिप्टलेट्स यूज़ करने के लिए, एक्सप्रेशन यूज़ करने के लिए और स्टैंडर्ड कुछ अलग एक्शंस के लिए, ठीक है। देन हमने यहाँ ख़त्म कर लिया अपना JSP का ओवरव्यू। क्या JSP क्या होता है बेसिकली, क्या यूज़ आता है और क्या कंटेंट इसके पेज में यूज़ होता है और ये हमें एज एन आउटपुट क्या देता है। अब बात करते हैं JDBC की। तो JDBC क्या चीज़ है। अभी जैसे कि हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज JSP के बारे में बात कर रहे थे कि डेटाबेस से हमें कुछ कंटेंट लोड होता है, वो हम अपने यूज़र को उसकी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अभी जो डेटाबेस है ना, डेटाबेस से इंटरेक्शन के लिए जावा यूज़ करता है JDBC का। सो JDBC की सबसे पहले है फुल फॉर्म है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो यहाँ से इस फुल फॉर्म से ही आपको समझ में आएगा कि जावा की डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने में क्या काम आता है JDBC। डेटाबेस हम MySQL, ओरेकल का कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। डेटाबेस वो जगह है, वो स्पेस है जहाँ पर डेटा स्टोर है। अब उस डेटा को ले मतलब फेच करने के लिए या फिर उस डेटा को अपडेट करने के लिए या डेटा वहाँ क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे JDBC का। तो JDBC इज़ नथिंग बट एन API। एक API एक इंटरफेस है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसकी मदद से हम अपनी एप्लीकेशन, जो हमारी जावा की एप्लीकेशन है और डेटाबेस है, इन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी करते हैं यूजिंग आवर JDBC।
एप्लीकेशन से डेटा डीबी में भी इंसर्ट करना और एप्लीकेशन से डीबी से डेटा फेच करना, ये दोनों ही काम में हमारी मदद करता है जेडीबीसी। ठीक है, सो इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस क्लासेस, इंटरफेसेस, एक्सेप्शंस यूजिंग विच जावा एप्लीकेशंस कैन सेंड SQL स्टेटमेंट्स टू अ डेटाबेस। इसमें जैसे जावा में हमारे पास होते हैं इंटरफेसेस क्लास, उसी तरह से ये जेडीबीसी में इनबिल्ट इंटरफेसेस रहते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, क्लासेस होती हैं, जिनकी मदद से जो हमारी जावा एप्लीकेशन है वो डेटाबेस में SQL स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हुए डेटा इंसर्ट भी करेगा, क्रिएट भी करेगा, फेच भी करेगा, डिलीट भी करेगा, अपडेट भी करेगा। सारे ऑपरेशंस जो कि हम डेटाबेस पे करते हैं वो हम इस JDBC API के थ्रू अचीव करेंगे। देन इसका आर्किटेक्चर समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है हमारी जावा एप्लीकेशन, जो कि हम अपनी वेब ब्राउज़र पे देखते हैं फ्रंट एंड पे। ठीक है, देन ये जो जावा एप्लीकेशन है ये कनेक्ट होगा हमारी JDBC API से। अब ये JDBC API आगे यूज़ करेगा JDBC ड्राइवर मैनेजर्स का, जो कि इंटरैक्ट करेंगे JDBC ड्राइवर के साथ। और ये जो JDBC ड्राइवर हैं ये हमें डेटाबेस से डेटा ला के देंगे या डेटा इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, ये सारा काम इस फ्लो में चलेगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग, बाय बाय।